भाई तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हैं? 1500 तो 1000। अरे नहीं यार, 1500 2000 तो नहीं मिलेगा। एक काम करो, मेरी बात सुनो। आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो? मैं ही चला रहा हूँ भाई। वैसे मेरी बात सुनो, अगर अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हाँ। नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ सामान वगैरह खरीदना हो ना, तो तुम मेरा नंबर ले लो, कॉल करके बताना। नंबर बताओ। ठीक है, मेरा नंबर सेव करो, बताओ। 8287। 8287। अरे लाओ, मैं कर दूँ। हाँ लो। तो मेरा फोन पकड़ा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, कभी जरूरत पड़े ना ऐसे वॉच वगैरह या जूते वूते चाहिए हो तो बताना। और ये कवर है ना, गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाटर प्रूफ कवर है। जैसे तुम्हारा फोन है ना, ये टूटेगा नहीं इसमें गिरने से, और बारिश वगैरह में कुछ गेम में डाल सकते हैं ऐसे, तो भीगेगा नहीं। कितना भी वर्क करोगे जैसे फूटेगा नहीं। कवर गिरी नहीं, ये रख लो। ठीक है, कवर तुम्हारा होगा। ठीक है। अभी भी आपने जो तस्वीरें देखी है जिसमें दो आरोपी है जो बता रहे हैं कि कैसे वो लोग हाथ की सफाई करके किसी का भी मोबाइल अपने पास में रख लेते हैं और उसे शीशे भरा हुआ एक पाउच दे देते हैं। बाद में उसे समझ में आता है कि उसके साथ में ठगी हुई है, उसे बेवकूफ बनाया गया है। इस तरह का ही एक मामला काशीमीरा पुलिस थाने में 2 दिन पहले हुआ था, जब मेरठ के रहने वाले 4 युवक हमारे मुंबई आते हैं और इन्हीं वो मोटरसाइकिलों पर आते हैं। यहाँ पर आकर वो मुंबई के कुर्ला के किसी लॉज में रहते हैं। यहाँ पर रहने के दौरान 2 दिनों के भीतर उन्होंने करीब 28 से 30 वारदातों को अंजाम दिया है और 15 वारदातों को अब तक खुलासा हुआ है। बाकी के वारदातें अब तक शायद रिकॉर्ड पर नहीं आई हैं या लोगों ने शिकायतें दर्ज नहीं कराई है। मामला इस तरह है कि हाथ की सफाई करके लोग कैसे मोबाइलों को अपने पास में रख लेते हैं, कैसे ठगी करते हैं, इसका नया और नायाब तरीका आज के इस पत्रकार परिषद में इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी जयंत बजबले ने इस पूरे वारदात के बारे में बताया कि काशीमीरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 10 दिसंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ था 865/2022 सेक्शंस 392 392 एंड 34 आईपीसी। इसमें ऐसा एक नया मॉड्यूस सामने आया था कि कोई एक अनजान आदमी आता है और लोगों को बोलता है कि ये मोबाइल शॉप किधर है, ऐसा कुछ चाट करता है लोगों से। और उस बातों बातों में वो ऐसा उलझाता है और बोलता है कि मेरे पास ऐसा अच्छा कवर है, मोबाइल वाटर प्रूफ कवर है, जो अब पॉकेट में रखोगे तो भी नहीं गिरेगा। ऐसा बातों बातों में उलझा के अपना मोबाइल, जो लोगों का मोबाइल है, वो पाउच में रख के उसके बाद दूसरा एक ग्लास का ऐसा एक ब्लॉक मिलता है, वो ब्लॉक जो सामने वाला बंदा है उसके पास देता था। ये ऐसा ब्लॉक चिप है ग्लास, तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पास मोबाइल आया या ऐसा चिप आया है। जिन लोगों के समझ में आता है कि ये चिप दिया और फटाक से समझ में आता है, तो ये लोग फिर उसको धक्का देके उसका मोबाइल लेके स्नैच करके भाग जाते थे, और जिनके समझ में नहीं आता है तो उसकी तो चीटिंग हो जाती है। ऐसे तकरीबन ये 4 लोगों का ज्ञान हमारे लोगों ने उस इन्वेस्टिगेशन, ये 865/22 गुने के इन्वेस्टिगेशन में, ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम एपीआई हजारे, एपीआई गांगुर्डे, पीएसआई जवान और उनकी जो टीम है, उन्होंने इंफॉर्मेशन, सीसीटीवी एनालिसिस और टेक्निकल जो अदर एस्पेक्ट्स हमारे टूल्स है, उसकी मदद से ये 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कुर्ला से इन चारों को उठाने के बाद में उनके पास से 28 मोबाइल रिकवर किए गए, जो कि विभिन्न पुलिस स्टेशन में दाखिल है गुने। 15 ऑफेंसेस में ये जो मोबाइल थे उन्होंने रिकवर करने में हमारी टीम सक्सेसफुल रही है। बाकी जो मोबाइल है किसी अन्य अपराध में शामिल है, ये ढूंढने का काम चालू है। ये जो टीम है ये दिल्ली और मेरठ की रहने वाली, वहां से उन्होंने गाड़ियां लाई थी खास चोरी करने के लिए। इस टाइप का मोबिस उनका था, और वो गाड़ियां भी हमने पुलिस टीम ने ये दोनों गाड़ियां भी जब्त कर दी है। सर, ये जो आरोपी है, क्या इसके पहले भी वो ऐसे किसी मामलों में गिरफ्तार हुए हैं? अभी तो फिलहाल ये जांच चालू है। ये 2 दिन में इतने 28 मोबाइल्स उन्होंने स्नैच किए हैं और चीटिंग भी किया है, और मुंबई में भी ये पहले अरेस्ट हो चुके हैं। जो 15 मामले आप बता रहे हैं, सब मुंबई के जुरिडिक्शन में के बाद कुछ थाना के, कुछ हमारे मेरा भाईंदर के जुरिडिक्शन के, मुंबई के, ऐसे किस पीरियड में है सर? ये सब अभी 2 से 2, वही 2-3 बोला ना, 2 दिन में ही 28 मोबाइल उन्होंने चोरी किए। टोटल 15 ऑफेंसेस बने हैं। 15 ऑफेंसेस अभी तक हमें पता चले हैं।
अभी भी जो बाकी के मोबाइल है कौन से ऑफेंस में है क्या शामिल वो चेक कर रहे हैं। सर क्या इसमें और लोगों की भी शामिल होने की गुंजाइश है? नहीं, फिलहाल तो अभी 4 लोगों को हमने अटक किया है, आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर आपने की जांच में क्या पता चला है कि ये जो आरोपी है ये उत्तर दिल्ली मेरठ से आते हैं, तो यहाँ ये लोग कहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर भी कोई उनका लोकल नेटवर्क है, किसके शहर में ये लोग ये सब कार्रवाई को अंजाम देते हैं? ये जनरली किसी लॉज में रहते हैं, ऐसा कुछ लोकल कोई सपोर्ट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा तो पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सर आपने बताया कि कुर्ला से अरेस्ट किया गया, तो वहाँ पर कोई वो एक किसी ठिकाने पे छुपे हुए थे या रहते थे क्या? ये रहते थे एक्चुअली, ये कुछ बंदे लॉज से और बाहर से उठाए हैं। सर ये मोबाइल का मार्केट वैल्यू क्या होगा जो आपने रिकवर किया? अभी इनका टोटल जो वैल्यू है 5,74,000 का वैल्यू है। सर न्यायालय में ये पेश किया गया तो कितने दिन तक आप लोगों को पुलिस कस्टडी मिली है लोगों की, और भी क्या इसमें और कुछ राज खुलने की लगता है आपको? अभी एक ऑफेंस में कल तक है कस्टडी, बाकी जो ऑफेंसेस 14 है उसमें ट्रांसफर करवा के ले लेंगे, और उस केसेस में इन्वेस्टिगेशन करके जो बाकी बचे हुए मोबाइल है वो किस ऑफेंस में वो चेक कर लेंगे। कपड़े का चावल ये थे डीसीपी जयंत बजवले जो इस पूरे वारदात के खुलासे की जानकारी दे रहे थे। काशीमेरा पुलिस थाने ने सीसीटीवी एनालाइज करके और अपने सूत्रों का इस्तेमाल करके इस पूरे वारदात का पर्दाफाश किया है, जिसमें काशीमेरा पुलिस थाने के डिटेक्शन टीम के एपीआई प्रशांत गांगुड़े और उनकी पूरी टीम ने इस पूरे वारदात का खुलासा करने के लिए काफ़ी मेहनत ली है। महज 2 दिनों के भीतर में ही इन शातिर अपराधियों ने करीब 28 वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें से 15 वारदातों का अब तक खुलासा हो चुका है और बाकियों की भी जांच पुलिस कर रही है। इन सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां पर पुलिस ने कस्टडी हासिल कर ली है और इस पूरी वारदात की गहराई तक जाने के लिए और भी वारदातों का खुलासा करने के लिए पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है। बहरहाल इस पूरे वारदात को अंजाम देने वाले चारों शातिर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले से राजफाश कर लिया है और साथ में ये भी अपील की है कि इस तरह हाथ की सफाई करके, हाथ की चालाकी करके अगर किसी के साथ में ठगी हुई है मोबाइल को लेकर या मोबाइल पाउच देने को लेकर, तो वो जरूर अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाए ताकि उनके साथ में जो ठगी हुई है उन्हें न्याय मिल सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।